प्रदूषण कितना छोटा शब्द है, लेकिन इसका काम बहुत ही भयानक है। और हाँ, ये प्रदूषण हो रहा है, ये वायु प्रदूषण है, ये जल प्रदूषण है, ये भूमि प्रदूषण है, ये ध्वनि प्रदूषण है। आप मानव द्वारा या प्राकृतिक द्वारा जल गंदा होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। सभी बच्चे नमस्ते विद्यार्थियों, मैं और इस देव सर आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। नाम है छोटा लेकिन काम है बहुत बड़ा। चलिए कैसे देखते हैं। नाम है छोटा, काम है बड़ा, जिसका नाम है प्रदूषण। क्या नाम है बाबू लोग? प्रदूषण। प्रदूषण कितना छोटा शब्द है, लेकिन इसका काम बहुत ही भयानक है और बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम यह सीखेंगे कि प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के प्रकार, ताकि आप जहां भी अगर कोई भी वस्तु गंदे हो रहे हैं या प्रदूषित हो रहे हैं, वहां आप देख के बता सके कि हाँ ये प्रदूषण हो रहा है। ये वायु प्रदूषण है, ये जल प्रदूषण है, ये भूमि प्रदूषण है, ये ध्वनि प्रदूषण है। आप ये देख के बता देंगे। तो चलिए यहाँ छोटा सा नाम से शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं प्रदूषण। क्या कहते हैं बाबू लोग? प्रदूषण। प्रदूषण याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। प्रदूषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से बाबू लोग? याद रखेंगे कौन कौन सा प्रदूषण? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, और चौथा क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण। सभी बच्चे को याद है? क्या याद है? याद है तो जल्दी जल्दी कमेंट में, नहीं तो सुनिए, सीखिए, जल्दी जल्दी सीखिए, नहीं धीरे से सीखिए, ढेर दिन तक के लिए सीखिए। क्या बोला है? जल प्रदूषण। पहले प्रदूषण क्या है? जल वायु भूमि ध्वनि गंदा होना ही प्रदूषण कहलाता है। किसी कारण से जल वायु भूमि ध्वनि गंदा होना ही प्रदूषण कहलाता है। चलिए, प्रदूषण सभी बच्चे को समझ में आ गया है, तो आगे की ओर बढ़ें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है बाबू लोग जल प्रदूषण। क्या बताया गया है? जल प्रदूषण क्या है? तो ध्यान पूर्वक याद रखेंगे। बहुत ही सरल परिभाषा है। कहा है किसी प्रकार से जल गंदा होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल के पीएच मान में क्या होना? घटौती होना जल प्रदूषण कहलाता है। सीधी सी बात, अगर सरल भाषा में से कहा जाए, जल प्रदूषण तो मानव द्वारा या प्राकृतिक द्वारा जल गंदा होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। सभी बच्चे को दिमाग में आ रहा है, जैसे कि जल के अंदर कूड़ा कचरा डालना, किसके द्वारा? मानव के द्वारा। लेकिन प्रकृति के द्वारा कैसे जल गंदा होता है? मान लीजिए कि बारिश पड़ा, वह अगर एक नदी में साफ पानी है, वह जो बारिश पड़ा, वह जो कि जितना भी धूल कण आसपास में रहेगा, उन सभी को क्या कर देगा? उस नदी में मिला देगा, जिसके कारण से जल क्या हो गया बाबू लोग? गंदा हो गया। तो चलिए यहाँ अगर जल प्रदूषण समझ में आ गया है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वायु प्रदूषण। दूसरा जो है, क्या नाम है? वायु प्रदूषण। कह रहा है मानव द्वारा या प्राकृतिक द्वारा वायु का गंदा होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु का गंदा होना ही क्या कहलाता है बाबू लोग? वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि सड़े गले चीज खुले वातावरण में छोड़ना, जिसके कारण से उसकी जो गंध होती है वह वायु में मिल जाती है, और मिलने के बाद वह क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। या अभी बहुत सारे कार मोटर गाड़ी जो चल रहे हैं, उनसे जो धुआं निकल रहे हैं, उनसे कौन सा चीज प्रदूषित होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, वायु प्रदूषित होता है। क्या होता है बाबू लोग? वायु प्रदूषित होता है, जिसके कारण से सांस लेने में कहीं कहीं बहुत सारी तकलीफें होती है, कठिनाइयां होती है, जिसको क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण के कारण से ही ऐसा हो पाता है। चलिए, अगर समझ में आ गया है वायु प्रदूषण, वायु गंदा होना ही क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। अब चलते हैं भूमि प्रदूषण। तीसरा नंबर क्या है बाबू लोग? याद रखिएगा, भूमि प्रदूषण, यानी मिट्टी गंदा होना ही भूमि प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि साफ जगह पर अगर मान लिया जाए कूड़ा कचरा जमा कर रहे हैं, धीरे धीरे जो कूड़ा कचरा जमा करेंगे वह क्या हो जाएंगे बाबू लोग? दूषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूषित मतलब गंदा हो जाएंगे। या भूमि के अंदर प्लास्टिक जैसे चीजों को दफनाना या डालना क्या हो जाएगा? भूमि प्रदूषण हो जाएगा। क्या होगा बाबू लोग? भूमि प्रदूषण हो जाएगा, जिनमें कि पीएच मान क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और फसलों की उपज जो होगी कम हो जाएगी। सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ रहा है? भूमि प्रदूषण, भूमि के अंदर कूड़े कचरे डालना,
प्लास्टिक वगैरह डालना क्या कहलाता है बाबू लोग? भूमि प्रदूषण। यानी कि सबसे सरल भाषा कहा जाता है कि भूमि गंदा होना ही भूमि प्रदूषण कहलाता है, यानी मिट्टी गंदा होना ही भूमि प्रदूषण कहलाता है। चलिए सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला है ध्वनि प्रदूषण। अधिक मात्रा में आजकल देखे जा रहे हैं शादी विवाह में, बर्थडे में, ये सब में जो है कि ज़्यादातर जो है कि ध्वनि का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ध्वनि गंदा हो रहे हैं। ध्वनि गंदा का मतलब क्या समझ लेना है, स्पष्ट रूप से समझना है। अधिक मात्रा में ध्वनि होना ही क्या कहलाएगा? ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होना ही क्या कहलाएगा बाबू लोग? ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। कहीं कहीं तो इतना ध्वनि होता है जहाँ की सुनना भी क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। ये इसीलिए हम कहते हैं कि बाबू लोग कोई भी चीज़ पृथ्वी पे कोई भी चीज़ है उसे आप दूषित ना कीजिए। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी इसमें थोड़ा सा भी अगर नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें।